जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, वैसे तीर्थ दान और व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत होने के कारण तू इसकी अधिकारी नहीं है। मेरा हृदय तेरी दशा को जानकर परम दुखी है। इस वजह से मैं तुझे तेरी इस योनि से मुक्त करने के लिए अपने जीवन भर के समस्त कार्तिक व्रतों के आधे पुण्य का भागी बनाता हूँ। तेरी सद्गति होगी, क्योंकि कार्तिक व्रत का फल महान है। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके उस जल को कालिंदा के ऊपर छिड़क दिया। उस श्रेष्ठ व्रत का पुण्य प्राप्त करते ही कालिंदा की प्रेत योनि छूट गई और वह एक सुंदर स्वरूप वाली स्त्री के रूप में खड़ी हो गई। उसे प्रेत योनि से छूटा देखकर विष्णु भगवान के पार्षद सुंदर विमान लेकर वैकुंठ ले जाने के लिए आए। उन पार्षदों का विष्णु स्वरूप देखकर धर्मदत्त ने उनको प्रणाम किया। तब वे पार्षद बोले, ब्राह्मण, तुम धर्मज्ञ हो, तुम परम विष्णु भक्त हो। तुम्हारे कार्तिक व्रतों के आधे पुण्यों से इस कालिंदा के सारे पाप नष्ट हो गए हैं और यह सद्गति को प्राप्त हुई है। इसकी प्रेत योनि छूट गई और यह परम पुण्यशीला रही है। यह दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जा रही है। तुम भी शीघ्र ही अपने पुण्य प्रताप से अपनी स्त्रियों सहित वैकुंठ लाभ को पाओगे। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने भक्ति के द्वारा ही निश्चल पद को प्राप्त किया था। जिस प्रकार गज ने ग्राह्य के चंगुल में पड़कर हरि स्मरण करके परम पद को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी शीघ्र उत्तम पद को प्राप्त करोगे। सहस्त्रों वर्ष वैकुंठ लोक के सुखों का सेवन करके जब पृथ्वी पर आओगे तो तुम सूर्यवंशी राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानी होगी और आज जो महिला तुम्हारे आधे पुण्यों के प्रताप से मुक्त हुई है वह उस जन्म में तुम्हारी तीसरी रानी होगी। भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो तुमने जीवन पर्यंत कार्तिक के व्रत किए। कार्तिक व्रत से अधिक पुण्यशील दूसरा व्रत इस संसार में नहीं है। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। 20वां अध्याय पूर्ण।